सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह सुगम हिंदी क्लास है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे सभी मित्र, मेरे सभी प्यारे भाई बहन सकुशल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम संधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं और ये संधि से संबंधित अंतिम प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद फिर मैं समास से संबंधित प्रश्नोत्तरी तैयार करूंगा और समासों का हम अभ्यास करेंगे। इसमें 30 प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इसमें जो उदाहरण के रूप में शब्द रखे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्राय प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे ही इम्पोर्टेंट शब्द रखे जाते हैं और उसी हिसाब से प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प नहीं है। ये 4 विकल्प हैं और इनमें आपको उस विकल्प का चयन करना है जो सही नहीं है। हम सीधे सीधे उत्तर की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। सही विकल्प नहीं है। राका प्लस इंदु से राकेंदु बनता है, ये सही है। मिथिला प्लस ईश से मिथिलेश बनता है, सही है। वाग प्लस मय से व्यंजन संधि में वांग्मय बनता है, ये भी सही है। नारी प्लस उद्धार से नार्युद्धार बनता है, लेकिन इसकी वर्तनी गलत है, क्योंकि नार्युद्धार जो शब्द है वो इस तरह से लिखा जाता है, ये नार्युद्धार है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है अभि प्लस इप्सा अभीप्सा, अभि प्लस ईष्ट अभीष्ट, वसुधा प्लस इव वसुधैव, सांग प्लस उपांग सांगोपांग। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा सांग प्लस उपांग बराबर सांगोपांग, क्योंकि अभि प्लस ईप्सा से अभीप्सा बनता है, लेकिन ईप्सा गलत है क्योंकि ईप्सा इस तरह से लिखा जाता है। साथियों, मैंने पहले वाले प्रश्नोत्तरी में भी ये शब्द रिपीट हुआ है। ईष्ट, ईष्ट शब्द की वर्तनी गलत है, ईष्ट इस तरह से लिखा जाता है। वसुधा प्लस एव से वसुधैव नहीं बनेगा, वसुधा प्लस एव से बनेगा वसुधैव वृद्धि संधि में। इसकी वजह से इसमें चौथा विकल्प सही आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प नहीं है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। अधर प्लस ओष्ठ से अधरोष्ठ बनता है, सही है। सत्य प्लस नाश से सत्यानाश बनता है, ये भी सही है। द्वारिका प्लस अधीश से द्वारकाधीश बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन देव प्लस अर्क से देवर्क नहीं बनता, यही विकल्प गलत है, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि देव प्लस ऋक से बनता है देवर्क शब्द गुण संधि के अंतर्गत। आ के बाद में री आता है तो दोनों के स्थान पर अर होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। साम प्लस ऋचा बराबर सामऋचा, मिलन प्लस औत्सुक्य बराबर मिलनौत्सुक्य, त्वक प्लस दोष बराबर त्वक दोष, जगत प्लस मोहिनी बराबर जगन मोहिनी। तो देखिए मित्रों, 2 विकल्प इसमें जो है ये विकल्प गलत हो गया। मिलन प्लस औत्सुक्य से मिलनौत्सुक्य, क्योंकि औत्सुक्य शब्द नहीं होता, शब्द होता है औत्सुक्य। त्वक प्लस दोष से त्वक दोष सही विकल्प हो गया। इसमें जगत प्लस मोहिनी से जगन मोहिनी, ये विकल्प भी गलत हो गया है, क्योंकि जगत ता पर हलंत आएगा यहाँ पर, तब जाकर के ता का ना होगा, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। और साम प्लस ऋचार से सामर्चा बनता है, ये विकल्प भी सही है। इसमें 2 विकल्प सही हैं, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा दोनों विकल्प सही हैं। साम प्लस ऋचा से सामर्चा बनता है, ये गुण संधि के अंतर्गत आ के बाद में री आता है तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, अर होता है। और यहाँ ये त्वक प्लस दोष सही है, ये व्यंजन संधि के अनुसार का गा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको वर्तनी का चयन करना है। अभयारण्य की वर्तनी सही है, गत्यवरोध सही लिखा है, कटोक्ति सही लिखा हुआ है, लेकिन अतिशयोक्ति शब्द की वर्तनी सही नहीं है, क्योंकि अतिशयोक्ति जो शब्द है वो अतिशय प्लस उक्ति से बना हुआ शब्द है।
इस तरह से लिखा जाता है अतिशय, और अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाएगा अतिशयोक्ति। चलिए, इसका मतलब शुद्ध वर्तनी नहीं है, अतिशयोक्ति की नहीं है। अब हम अगला विकल्प देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। विनायक, अंत्योदय, भविष्य और छत्रछाया। तो विनायक जो शब्द है ये अयादि संधि का उदाहरण है मित्रों। विनयी प्लस अक से बनता है विनायक। अंत्योदय शब्द अंत्य प्लस उदय से बनेगा, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। भविष्य भू प्लस इस से बनेगा, ये भी अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। छत्रछाया व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद होता है छत्र प्लस छाया, यहाँ चा का आगम हुआ है दोनों के मध्य में, इसका मतलब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चौथा विकल्प इसमें सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प नहीं है, आपको मित्रों गलत विकल्प का चयन करना है। रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र, दिक प्लस दिगंत बराबर दिग्दिगंत, सरित प्लस ऊर्मी बराबर सरित ऊर्मी, तिर्यक प्लस योनि बराबर तिर्यक योनि। बताइए मित्रों सही विकल्प क्या होगा। इसमें सही विकल्प है चौथा, ये गलत विकल्प है इसमें। बाकी ये सही है, रमा प्लस इंद्र से रमेंद्र, दिक प्लस दिगंत से दिग्दिगंत, सरित प्लस ऊर्मी से सरित ऊर्मी। यहाँ तिर्यक जो शब्द है ये इस तरह से लिखा जाएगा, का पर हलंत लगेगा, तब जाकर के का गा में परिवर्तित होगा व्यंजन संधि के अनुसार। इसका मतलब गलत विकल्प हो गया चौथा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, निम्न में अशुद्ध वर्तनी है, आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। संश्लेषण शब्द, हृदयंगम शब्द, उच्छृंखल शब्द, सच्छात्र शब्द। तो बताइए अशुद्ध वर्तनी किसकी होगी इसमें। इसमें अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी उच्छृंखल की, क्योंकि ये जो शब्द है ये इस तरह से है, उत प्लस श्रृंखल से बना हुआ शब्द है, और उत प्लस श्रृंखल का जब हम संधि युक्त पद बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है उच्छृंखल। यहाँ पर जो छा है उसे रा में मिला दिया गया, इसकी वजह से इसकी वर्तनी हो गई है अशुद्ध। बाकी सम प्लस श्लेषण से संश्लेषण बनता है, हृदयम प्लस गम से हृदयंगम बनेगा, सत प्लस छात्र से सच्छात्र बनेगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है, इसका मतलब हमें गलत विकल्प का चयन करना है। गो प्लस युति से गव्युति, पानी प्लस घाट से पनघट, दीन प्लस नाथ से दीनानाथ, षट प्लस एव से षडैव। तो इसमें सही विकल्प नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। चौथा विकल्प इसमें सही नहीं है। गो प्लस युति से गव्युति बनता है, सही है। पानी प्लस घाट से पनघट बनेगा, सही है। दीन प्लस नाथ से दीनानाथ बनता है, ये भी सही है। लेकिन षट प्लस एव से षडैव नहीं बनेगा, षट प्लस एव से बनेगा षडैव। इस तरह से ऐ की मात्रा नहीं लगेगी, इसमें ऐ की मात्रा लगा दिए इसलिए गलत हो गया है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत बताना है आपको। वृक्ष प्लस छाया से वृक्ष छाया बनता है, योगिन प्लस ईश्वर से योगीश्वर बनता है, मंत्रिण प्लस मंडल से मंत्रिमंडल बनता है, उत प्लस श्वास से उच्छ्वास बनता है। अब आपको देखना है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत है। तो देखिए मित्रों, इसमें असंगत विकल्प एक भी नहीं है। वृक्ष प्लस छाया से वृक्ष छाया बनता है, चा का आगम बिल्कुल सही है। मंत्रिण प्लस मंडल से मंत्रिमंडल बनता है, ये भी सही है। उत प्लस श्वास से उच्छ्वास बनेगा, ये भी सही है। योगिन प्लस ईश्वर से योगीश्वर बना है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं इस वाले विकल्प को असंगत करना चाह रहा था, लेकिन ये भी शुद्ध लिख गया। मैं इसे यों लिखना चाहता था, यों इस तरह से, तब जाकर के ये विकल्प असंगत हो जाता मित्रों। लेकिन मुख्य बात अब ये है कि इसमें सभी संगत कथन रख दिए गए, तो इसका मतलब कोई भी इसमें असंगत नहीं है। इसका मतलब सभी संगत हैं, कोई भी नहीं। अगर पांचवा विकल्प कर दें कोई भी नहीं, तो वो वाला विकल्प जो है इसमें सही उत्तर होगा।
बाकी सभी संगत हैं। वृक्ष प्लस छाया से वृक्षित छाया बनता है। योगिन प्लस ईश्वर से योगीश्वर बनता है। मंत्रिन प्लस मंडल से मंत्रिमंडल बनता है। उत प्लस श्वास से बन जाएगा उच्छ्वास। इसका मतलब सभी संगत हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। निम्न में शुद्ध वर्तनी है, आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बताइए शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? मृत्युंजय, स्वामी भक्त, उत्कृष्ट, प्राणी मात्र। बताइए सही वर्तनी। इसमें शुद्ध वर्तनी है प्राणी मात्र की। मृत्युंजय जो शब्द है वो इस तरह से लिखा जाता है, चवर का पंचम वर्ण आएगा मृत्युंजय। स्वामी भक्त अगर लिखना है तो स्वामी भक्त लिखा जाएगा इस तरह से, क्योंकि स्वामिन से बना हुआ शब्द है, ये हो जाएगा। उत्कृष्ट जो शब्द है ये इस तरह से लिखा जाता है, उत्कृष्ट होता है शब्द, ना कि उत्कृष्ट। तो इस तरह से इसमें शुद्ध वर्तनी प्राणी मात्र की हो जाएगी। प्राणिन प्लस मात्र से बना हुआ शब्द है, इसका मतलब प्राणी मात्र सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है। शूर्प प्लस नखा सुपर्णखा, धनम प्लस जय धनंजय, शम प्लस कर शंकर, सम प्लस जय संजय। तो बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें सही विकल्प है धनम प्लस जय बराबर धनंजय, क्योंकि शूर्पणखा जो शब्द होता है साथियों वो इस तरह से लिखा जाता है, शूर्पणखा। यहाँ रा पा पर रेफ होगा, ना कि अड़ा पर। धनंजय धनम प्लस जैसे बन गया। शंकर शब्द या तो अनुस्वार लगा करके आप इस तरह से लिखेंगे, या फिर पंचम वर्ण लगा करके यदि आपको लिखना होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। संजय शब्द अगर लिखना है अनुस्वार लगा करके इस तरह से लिख जाएगा संजय। और अगर पंचम वर्ण करके लिखना होगा तो माँ के बाद में आने वाला वर्ण चवर का है, तो चवर का ही पंचम वर्ण आएगा और इस तरह से संजय लिख जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी नहीं है। योगीराज, प्रोज्वल, प्रज्वल, अभ्यर्थी। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन से विकल्प में नहीं है? तो मित्रों इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रज्वल, क्योंकि प्रज्वल शब्द की जो सही वर्तनी है वो इस तरह से है। ये प्र प्लस ज्वल से बना हुआ शब्द है प्रज्वल। प्रज्वल नहीं होता, शब्द प्रज्वल होता है। योगीराज योगिन प्लस राज से बना हुआ है, सही है। प्र प्लस उज्ज्वल से प्रोज्वल हो गया। अभी प्लस अर्थी से अभ्यर्थी हो गया। तो इन तीनों ही विकल्पों की वर्तनी सही है, लेकिन प्रज्वल शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। प्रज्वल इस तरह से लिखा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत विकल्प है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छात्र, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, चित्त प्लस आनंद बराबर चिदानंद, उत प्लस हार बराबर उद्धार। तो बताइए मित्रों सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें मित्रों सही उत्तर है पहला। सत प्लस शास्त्र से सच्छात्र नहीं बनता, सत प्लस शास्त्र से बनता है सच्छास्त्र। व्यंजन संधि के अंतर्गत सच्छास्त्र शब्द बनेगा इसमें। अगर ऐसे होता तो ये विकल्प सही हो जाता, लेकिन चूंकि ये सत प्लस शास्त्र से सच्छात्र बना दिया इसलिए ये गलत हो गया। उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल ही बनता है, सही है। चित प्लस आनंद से चिदानंद होता है, सही है। उत प्लस हार से उद्धार होता है, बिल्कुल सही है। ये सभी जो विकल्प हैं व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में सही नहीं है। नारा प्लस अयन बराबर नारायण, सु प्लस समा बराबर सुषमा, सम्यक प्लस ज्ञान बराबर सम्यक ज्ञान, पो प्लस अन बराबर पावन। तो देखिए पो प्लस अन से पावन नहीं बनता, अयादि संधि में पो प्लस अन से पवन शब्द बनता है। इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं है, बाकी अन्य विकल्प सभी सही हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अब अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। स्त्री प्लस उचित बराबर स्त्रुचित, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अभि प्लस उदय से अभ्युदय, सु प्लस अस्थि से स्वास्थि, परमाणु प्लस अस्त्र से परमाणुअस्त्र। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है परमाणु प्लस अस्त्र बराबर परमाणुअस्त्र। ये यण संधि का उदाहरण है जिसमें ऊ का वाह होता है। स्त्री प्लस उचित से बनता है शब्द स्त्री उचित, जो इस तरह से लिखा जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। अभि प्लस उदय से अभ्युदय होता है जिसमें या में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, अभ्युदय। और सु प्लस अस्थि से शब्द बनता है स्वस्ति, ना कि स्वास्थि, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा परमाणु प्लस अस्त्र बराबर परमाणुअस्त्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है। देव प्लस उपासना बराबर देव्युपासना, रीति प्लस आत्मा बराबर रीतिरात्मा, रीति प्लस आत्मा बराबर रीतिरात्मा, रीति प्लस आत्मा बराबर रीत्यात्मा। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? इसमें सही विकल्प है चौथा, रीति प्लस आत्मा बराबर रीत्यात्मा। ये जो शब्द बना है ये यण संधि के अनुसार बना है। यहाँ रीति की अंतिम ध्वनि ई है और ई का हो गया है या। देव प्लस उपासना से देव्युपासना नहीं बनेगा, ये गुण संधि के अनुसार देवोपासना शब्द बनेगा, देवोपासना। देव्युपासना शब्द तो तब होता जब देवी प्लस उपासना होता। देवी प्लस उपासना की यदि हम संधि करते तब जाकर के ये देव्युपासना शब्द बनता। यहाँ देव प्लस उपासना से शब्द बनवाया जा रहा है तो देव्युपासना नहीं बनेगा, क्या बनेगा? देवोपासना। अच्छा, अब रीति प्लस आत्मा से रीतिरात्मा कब बनता? रीति प्लस आत्मा से रीतिरात्मा शब्द तभी बनता जब रीति ही प्लस आत्मा होता शब्द। जब रीति ही प्लस आत्मा की हम संधि करते हैं तब फिर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है और शब्द क्या बन जाता? रीतिरात्मा। इस तरह से लिखा जाएगा इसे, रीति ही प्लस आत्मा। विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है, संधि करेंगे तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा रीतिरात्मा। कौन सा वाला विकल्प? ये तीसरे वाला विकल्प। कब बनता रीतिरात्मा शब्द? रीतिरात्मा शब्द तभी बनता जब रीति के बाद में, यानी रीति जो है इसे रीति ही करके लिखा जाता, अंत में विसर्ग आ रहा होता, तब ये रीतिरात्मा बनता। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रीत्यात्मा। रीति प्लस आत्मा बराबर रीत्यात्मा यण संधि के अनुसार बना हुआ शब्द है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है। पोष प्लस अन्न बराबर पोषण, मनु प्लस अंतर बराबर मनवांतर, अन्य प्लस अन्य बराबर अन्योन्य, युधि प्लस स्थिर बराबर युधिष्ठिर। तो देखिए सही विकल्प कौन सा होगा? अन्य प्लस अन्य बराबर अन्योन्य। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है विसर्ग संधि के अनुसार। ये गलत है। पोषण कब बनता? जब पोष प्लस अन होता। यहाँ मूर्धन्य षा हलंत होना चाहिए था और इस मूर्धन्य षा की वजह से ये ना अड़ा में बदल जाता है व्यंजन संधि के अनुसार। शब्द मनवंतर नहीं होता, मनवांतर नहीं होता, मनवंतर होता है। ये यण संधि के अनुसार मनवंतर शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, मनवंतर। युधिष्ठिर शब्द नहीं होता, शब्द होता है युधिष्ठिर, जो इस तरह से लिखा जाता है। वह है जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर कहलाता है। तो युधिष्ठिर शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, फणि प्लस इंद्र से फणींद्र, कमल प्लस ईश से कमलेश, कमला प्लस आकर से कमलाकर, स्व प्लस अभिमान से स्वाभिमान। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा स्व प्लस अभिमान बराबर स्वाभिमान। दीर्घ संधि के अनुसार बना हुआ शब्द है। फणि प्लस इंद्र से फणींद्र नहीं बनता, ये फणी प्लस इंद्र से बनता है। फणी का मतलब फन वाला और फणींद्र का मतलब होता है वासुकी नाग।
कमल प्लस ईश से कमलेश नहीं बनता, ये कमला प्लस ईश से बनता है। कमला प्लस आकर से कमलाकर नहीं बनेगा, ये कमल प्लस आकर से बनता है। इसका मतलब ऊपर वाले तीनों विकल्प गलत हैं। स्व प्लस अभिमान चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है क्रिया प्लस आत्मक बराबर क्रियात्मक, सह प्लस अयक बराबर सहायक, अन्य प्लस अन्य बराबर अन्यान्य, द्वारका प्लस धीश बराबर द्वारकाधीश। तो बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द है और अच्छा प्रश्न बना हुआ है। निम्न में सही विकल्प है क्रिया प्लस आत्मक से क्रियात्मक नहीं बनता, ये आत्मक होना चाहिए था शब्द आत्मक। सह प्लस अयक से सहायक नहीं बनता, यह अयक की जगह पर आयक होना चाहिए था, आयक का मतलब होता है वाला। अन्य प्लस अन्य से अन्यान्य बन गया, बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। द्वारका प्लस धीश से द्वारकाधीश नहीं बनता, द्वारका प्लस अधीश से बनेगा अधीश। अधीश का भी संधि विच्छेद हो जाता है अधि प्लस ईश, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा अन्य प्लस अन्य बराबर अन्यान्य। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में विसर्ग का उदाहरण नहीं है, आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। कृष्णस्सर्प, ज्योतिष्कण, अंतश्चक्षु और दुर्दिन। तो देखिए साथियों, कृष्णस्सर्प जो शब्द है ये शब्द बनता है कृष्ण है प्लस सर्प से, यहाँ विसर्ग का मूर्धन्य सा हो गया है, दंत्यसा हो गया है। कृष्ण है प्लस सर्प से बना है कृष्णस्सर्प, यहाँ जो विसर्ग है इस विसर्ग का दंत्यसा हुआ है। ज्योतिष्कण बना है ज्योति प्लस कण से, ज्योति प्लस कण से बना हुआ है, यहाँ पर विसर्ग का मूर्धन्यसा हुआ है। अंतश्चक्षु शब्द बना है अंतः प्लस चक्षु से, अंतः प्लस चक्षु से, यहाँ पर विसर्ग का तालव्य विषा हो गया अंतश्चक्षु में। इसका मतलब ये ऊपर वाले तीनों ही विकल्प विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ये हमेशा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो चौथा विकल्प है ये दो तरीके से इसका संधि विच्छेद मिलता है, एक तो दु प्लस दिन और एक होता है दुर प्लस दिन। देखिए साथियों, दुर जो है उपसर्ग है, हम संस्कृत के 22 उपसर्गों के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं दुर उपसर्ग का। तो ये दुर प्लस दिन के योग से दुर्दिन बना हुआ शब्द है। दुर प्लस दिन, जैसे दुर प्लस उपयोग से दुरुपयोग बनाते हैं, दुर प्लस लंग से दुर्लंग बनाते हैं, दुर प्लस गम से दुर्गम बनाते हैं, ऐसे ही दुर प्लस दिन से ये दुर्दिन शब्द बन गया। अगर दु प्लस दिन मान करके हम इसकी संधि करें तो भी ये दुर्दिन बन जाता है नियमानुसार। लेकिन आप देखिए पहले वाले जो तीनों विकल्प हैं ये तो हमेशा विसर्ग संधि के अंतर्गत रहेंगे। ये दुर्दिन विकल्प ही एक ऐसा विकल्प है जो विसर्ग संधि का उदाहरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो दुर्दिन वाला विकल्प ही होगा, यही विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्पों को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर का चयन किया जाता है। यह विकल्प ही कुछ इस तरह के रखे गए हैं कि सिवाय दुर्दिन के चयन करने के अलावा और हम किसी विकल्प का चयन कर ही नहीं सकते। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में विसर्ग का उदाहरण नहीं है, यहाँ विसर्ग संधि के उदाहरण का आपको चयन करना है। टाइप में विसर्ग शब्द टाइप नहीं हो पाया है, आपको वो वाले विकल्प का चयन करना है जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए रीतिरात्मा शब्द जो अभी हमने चर्चा की है, ये शब्द बनता है रीति प्लस आत्मा से, और रीति प्लस आत्मा करके हम शब्द बनाएंगे रीतिरात्मा, तो ये विसर्ग का उदाहरण हो जाएगा। आशीर्वाद शब्द है, ये भी इस तरह से बनता है आशी ही प्लस वाद से, इसका मतलब ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। मनश्चिकित्सा शब्द है, ये बनता है मन है प्लस चिकित्सा से, इसका मतलब ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। और जो अंतिम जो विकल्प है सहोदर, ये शब्द बनता है सह प्लस उदर से, सह प्लस उदर से बना हुआ शब्द है, सह प्लस उदर से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब साथियों सह की अंतिम ध्वनि आ है और उदर की प्रारंभिक ध्वनि ऊ है। जब आ के बाद में ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है।
और ऐसा होता है कौन सी संधि में? गुण संधि में। और गुण संधि कौन सी संधि के अंतर्गत है? स्वर संधि के अंतर्गत। इसका मतलब विसर्ग का उदाहरण नहीं है सहोदर, बाकी तीनों ही ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, निम्न में गलत विकल्प है। निर प्लस रस नीरस, निर प्लस रंध्र नीरंध्र, दुर प्लस रम्य दुरम्य, योगिन प्लस राज योगीराज। इसका मतलब गलत विकल्प कौन सा हो गया? योगीराज। निर प्लस रस से नीरस बनता ही है, हमने नियम भी पढ़ा है। नियम इस तरह से पढ़ा है हमने, दो तरह से नियम पढ़े हैं ये। एक तो निर और दुर को मान करके ये आप देख लीजिए, निर और दुर। उपसर्ग के बाद में अगर रा से बनने वाला कोई शब्द आता है या रा से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है तो निर और दुर के रा का तो हो जाता है लोप, और नी का हो जाता है नी, और दो का हो जाता है दो। इस तरह से रा का लोप और फिर रा से पहले आने वाला जो स्वरवर्ण है उसका दीर्घीकरण हो जाता है। छोटे ऊ का हो जाएगा बड़ा ऊ और छोटी ई का हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो हो गया है योगिन प्लस राज बराबर योगीराज, क्योंकि योगीराज शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, ये सही है। अब अगला देखिए प्रश्न। निम्न में सही विकल्प है सरह प्लस रूह से सरोरूह, पक्षिन प्लस वर्ग से पक्षी वर्ग, मंत्रिण प्लस गण से मंत्रीगण, और स्वामिन प्लस भक्त से स्वामी भक्त। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? देखिए, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे कि निम्न में सही विकल्प नहीं है। ये प्रश्न इस तरह से बनाना है, निम्न में सही विकल्प नहीं है। तो सरह प्लस रू से सरोरू बनता है विसर्ग संधि में, विसर्ग का ओ होता है। पक्षिन प्लस वर्ग से पक्षी वर्ग बनता है, ये भी सही है। मंत्रिण प्लस गण से मंत्रीगण बनेगा, ये भी बिल्कुल सही है। और स्वामिन प्लस भक्त से स्वामी भक्त इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये शब्द बनेगा इस तरह से स्वामी भक्त, क्योंकि ये स्वामिन प्लस भक्त से बना हुआ शब्द है, तो स्वामी भक्त इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब सही विकल्प नहीं है चौथा वाला। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में गलत विकल्प है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। कल्प प्लस अंत से कल्पांत, पुरह प्लस कार से पुरस्कार, अन्न प्लस अभाव से अन्नाभाव, परम प्लस ओजस्वी से परमोजस्वी। इसका मतलब यही विकल्प गलत है। परम प्लस ओजस्वी से बनता है परमोजस्वी, इस तरह से लिखा जाएगा इसे परमोजस्वी, इस तरह से। औ की मात्रा होगी यहाँ पर, इसने ओ की मात्रा लगाई है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या हो गया? गलत। अगला प्रश्न देखिए। गलत विकल्प का चयन करना है। मृत प्लस मैं बराबर मृण्मय, महार्णव देखिए, महा प्लस अर्णव, व्यर्थ वी प्लस अर्थ, वधु प्लस वधुत्सव का है वधु प्लस उत्सव। तो देखिए मृण्मय का सही संधि विच्छेद मृत प्लस मैं होता है, सही है। महार्णव का महा प्लस अर्णव होगा, अर्णव का मतलब सागर होता है। व्यर्थ का वी प्लस अर्थ होगा, बिल्कुल सही है। और वधुत्सव का वधु प्लस उत्सव होता है, लेकिन वधु गलत लिखा हुआ है, वधु में धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, इसका मतलब गलत विकल्प हो गया चौथा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत विकल्प का चयन कीजिए। स्वर्ग का स्व प्लस ग, वीरांगना वीर प्लस अंगना, तृष्णा त्रिश प्लस ना, उपर्युक्त ऊपरी प्लस उक्त। तो बताइए गलत विकल्प कौन सा होगा? स्वर्ग का स्व प्लस ग होता है, बिल्कुल सही है। वीरांगना का वीर प्लस अंगना होता है, दीर्घ संधि में, बिल्कुल सही है। तृष्णा का त्रिश प्लस ना होता है, व्यंजन संधि में, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त का ऊपरी प्लस उक्त होता है, या ऊपरी लिख दिया है, इसका मतलब इस तरह से लिखा जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपर्युक्त, यण संधि में होता है, चौथा विकल्प हो गया गलत। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अभिंधन अप प्लस ईंधन, वाघहरी वाघ प्लस हरी, श्रवण श्रो प्लस अन, परिच्छेद परि प्लस छेद।
तो बताइए साथियों इसमें गलत विकल्प कौन सा है। इसमें गलत विकल्प है पहला, अभिंधन जो शब्द है अप प्लस ईंधन से बनता है, यहाँ ईंधन लिख दिया गया है। ये शब्द इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था ईंधन, तब बनेगा शब्द अभिंधन। ठीक है, तो गलत विकल्प हो गया पहले वाला, ये सही है। वाक प्लस हरि से वाकघरी बनता है, श्रो प्लस अन से श्रवण बन जाएगा, परि प्लस छे से परिच्छेद हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। पृथ्वीश, लोकोक्ति, साश्चर्य, शिरोमणि। तो देखिए पृथ्वीश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है पृथ्वी प्लस ईश, ये तो स्वर संधि का उदाहरण हो गया, पृथ्वी प्लस ईश। पृथ्वी प्लस ईश। लोकोक्ति का हो जाता है लोक प्लस उक्ति, ये गुण संधि का उदाहरण हो गया। साश्चर्य शब्द है स प्लस आश्चर्य, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। और शिरोमणि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है शिरः प्लस मणि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। शिरः प्लस मणि बराबर शिरोमणि, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, चौथा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन का उदाहरण देखना है, बहिष्कार, नद्यम्बु, साष्टांग, कृदंत। तो बताइए मित्रों इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है कृदंत। बहिष्कार शब्द ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहि प्लस कार से बना हुआ शब्द है। और नद्यम्बु शब्द यण संधि का उदाहरण है, ये नदी प्लस अम्बु से बना हुआ शब्द है, अम्बु का मतलब होता है जल। साष्टांग शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये बनता है, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, स प्लस अष्ट प्लस अंग। इस तरह से दोनों जगह पर यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। स प्लस अष्ट यहाँ बढ़ा हुआ है दीर्घ संधि के अनुसार, और ट का अंतिम वर्ण आ है और अंग का प्रारंभिक वर्ण भी आ है, तो यहाँ पर भी दीर्घा हुआ है। इसका मतलब ये दीर्घ संधि का उदाहरण है साष्टांग। और जो कृदंत शब्द है ये इस तरह से बना हुआ है, कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत। वर्ग का पहला अक्षर है, इधर स्वर वर्ण आ रहा है। वर्ग के पहले अक्षर के बाद जब स्वर वर्ण आता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता है और शब्द क्या बन जाएगा, कृदंत। तो इसका मतलब व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, चौथे वाला विकल्प सही है, कृदंत। तो इस तरह से साथियों हमने आज संधि के 30 प्रश्नों पर चर्चा की है और ये संधि से संबंधित अंतिम प्रश्नोत्तरी है। अगली प्रश्नोत्तरी समास को लेकर के तैयार की जाएगी। उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी आपके अभ्यास के लिए उपयोगी होगी। सभी ने इसे अंत तक देखा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।